जय बोले शंकर जी की जय। प्राचीन द्रोण शिव मंदिर का जो शिवलिंग है 6000 वर्ष पुराना है। उस समय गुरु द्रोणाचार्य जी जहाँ परिवार सहित रहा करते थे, जहाँ पर उनका घर था। जैसे कि पूर्वज कहा करते थे, जितना जय जंगल है वह किसी समय श्री द्रोणाचार्य जी का नगरी हुआ करता था। गुरु द्रोणाचार्य जी हर रोज सवा नदी पर स्नान करके शिवजी जी का पाठ करने हिमालय पर जाया करते थे। उनकी एक कन्या थी जयंती। वे अपने पिता से हट करके बोलती थी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो द्रोणाचार्य जी उनको बोले कि एक दिन तुमको ले चलूँगा, पर तुम घर पर ही रहकर शिवजी जी का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करो। और जयंती ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गई और इससे शिवजी महाराज एक दिन खुश हो गए। उन्होंने देखा कि यह बच्चा बुला रहा है और इसकी कोई खास कामना तो है नहीं। तब शिवजी महाराज जी ने बाल रूप धारण करके जयंती के पास आए और उनके साथ बाल लीला खेलने लगे। कुछ दिन पाकर जयंती अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, जहाँ एक जटाधारी बालक आता है जो खेल कूद कर चला जाता है। तब गुरु द्रोणाचार्य जी कहने लगे, देखते हैं कौन है। तब गुरु जी ने और अगले ही दिन द्रोणाचार्य जी वैसे ही स्नान करके अपने घर से चले गए और वह आधे रास्ते से वापस आ गए। उन्हें वापस आकर देखा तो शिवजी महाराज बाल रूप में मेरी बेटी के साथ खेल रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये कैसी लीला है। तो महाराज शिवजी जी बोले कि बच्चे की जिद थी तो इसलिए मैं इनके साथ आ गया। और भोले बाबा जी ने उन दोनों पे अपनी कृपा की और भोले बाबा ने और द्रोणाचार्य जी ने मिलकर जहाँ पर एक शिव पिंडी की स्थापना की और शिव जी ने कहा कि इस पे मेरा वास होगा और मैं हर साल बैसाखी के बाद जहाँ पर बारी मेला लगेगा और सभी को किसी न किसी रूप में दर्शन दूंगा। और ये जो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यह भोले बाबा की तपस्या करने वाले साधु संतों के तपस्या स्थान हैं जो उनकी याद में बनाए गए हुए हैं। तो इसी तरह जो भी मनुष्य शिव जी का श्रद्धापूर्वक फूल अर्पण बिलपत्र अर्पण करेगा उसकी सभी मनोकामना शिव शंकर जी पूरी करेंगे। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सुखना करते हैं, वह भी भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। शिवजी जी श्रावण मास में बिल पत्र बिल पत्र जरूर चढ़ाएं और शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।